नमस्कार, बीएस टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। और आज की हमारी खास चर्चा है नशे पर लगाम कब। जी हां, मध्य प्रदेश नशे से बर्बाद हो रहा है और राजधानी भोपाल ड्रग्स कारोबार का सेंटर बनती जा रही है। ड्रग्स तस्करों के गिरोह की धरपकड़ के बाद भी नशे के कारोबार के आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और आज हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि आखिर खबर क्या है। भोपाल में अवैध ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। विशेष खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए डीआरआई ने भोपाल में एक गुप्त मेफेड्रोन निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। अब इस कार्रवाई के दौरान 61 किलोग्राम से ज्यादा मेफेड्रोन जब्त किया गया, जिसकी कीमत 92 करोड़ रुपए आंकी गई है। अब इस ऑपरेशन को ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक नाम दिया गया था, जिसमें कि डीआरआई के साथ सूरत और मुंबई पुलिस ने सहयोग भी किया। बता दें, नशे की गिरफ्त में राजधानी अब नजर आ रही है। इस कार्रवाई के तहत अगर देखें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में छापेमार कार्रवाई की गई और इस सिंडिकेट के 7 प्रमुख लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक बड़ी कार्रवाई जो कि डीआरआई के द्वारा यहां पर की गई है और इस पूरे मामले में यहां पर भोपाल में अवैध ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। तो सिंडिकेट के 7 प्रमुख लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, जहां डीआरआई ने भोपाल में एक गुप्त मेफेड्रोन ड्रग्स फैक्ट्री को यहां पर इसका पर्दाफाश करते हुए इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। भोपाल में अवैध ड्रग फैक्ट्री का बड़ा भांडाफोड़ अब देखने को मिला है, जहां बता दें कि भोपाल में पकड़ाई 92 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री। बता दें कि यहां पर इसमें 61 किलोग्राम मेफेड्रोन लिक्विड रूप में अनुमानित, जिसकी कीमत 92 करोड़ बताई जा रही है। तो वहीं डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक चलाया, जिसके तहत एक बड़ी कार्रवाई और अभियान के दौरान सूरत और मुंबई पुलिस ने भी डीआरआई की मदद की, जहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ। अब भोपाल से केमिस्ट सहित 2 आरोपी जो कि ड्रग्स बना रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती से एक आरोपी कच्चे माल की सप्लाई की निगरानी करता था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। और मुंबई से 2 आरोपी जो कि केमिकल सप्लाई किया करते थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सूरत से एक आरोपी गिरफ्तार किया गया जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में शामिल था। ऐसे कर अगर देखें तो 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई से भी एक और आरोपी केमिकल ट्रांसपोर्ट में शामिल था, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। और ये सभी आरोपियों ने बताया कि वे एक विदेशी संचालक के निर्देश पर काम किया करते थे। तो बड़ा खुलासा, जहां मेफेड्रोन निर्माण के पीछे एक विदेशी सरगना की भूमिका अब सामने आ रही है और एक नशे की दवा एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रतिबंधित है, जो दवा जिसे बनाया जा रहा था। तो यानी कि डीआरआई ने पिछले 1 साल में 6 ऐसी अवैध फैक्ट्रियां पकड़ी हैं। और एक और बड़ा खुलासा, लगातार अवैध ड्रग फैक्ट्रियों को ध्वस्त करने में डीआरआई सक्रिय है और इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट की तलाश अब जारी है। तो भाई, अब इस मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर हो चुकी है। जी हां, कांग्रेस का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में ड्रग्स माफिया पनप रहे हैं। ड्रग्स माफियाओं पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और एक तरफ सरकार नशा मुक्ति चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध धंधे हो रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। माफियाओं को इस सरकार में संरक्षण मिल रहा है, चाहे वो ड्रग्स माफिया हो, शराब माफिया हो और साथ ही साथ शिक्षा माफिया हो, भूमि माफिया हो, जमीन माफिया हो। ये मत्स्य संघ पर जो कब्जा किए हुए लोग हैं, वो मछली माफिया हो, इन सब का राज जो है वो खुलेआम चल रहा है और सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। तो वहीं कांग्रेस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया और पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, जितने भी ड्रग्स माफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और जो भी इस पूरे मामले में सम्मिलित होगा उसके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं बयान।
यादव की सरकार है संवेदनशील और जो भी आपराधिक कृत होते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई लेने वाली सरकार है। जो मंशा है मोहन यादव जी की कि ये प्रदेश नशा मुक्त को हो, और इसी संदर्भ में आप देख रहे हैं कि निरंतर ये जो एक्शन ले रही है पुलिस और नारकोटिक्स की डिपार्टमेंट, ये उसी संदर्भ में है। मोहन यादव जी ने बहुत स्पष्ट और साफ किया है कि जो भी आपराधिक मामले होंगे, जो अपराधी होंगे, उन्हें उनकी मंशा तक उन्हें उचित सख्त से सख्त दंड तक पहुंचाया जाएगा। नमस्कार। चलिए तो अब इसी पर और खास चर्चा कर लेते हैं, जिसके लिए हमारे खास मेहमान यानी कि राहुल राज कांग्रेस प्रवक्ता और मंजरी जैन जी यानी कि बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप दोनों का मैं बीएसटीवी पर बहुत स्वागत करना चाहती हूं। और सबसे सामान्य और सबसे पहला सवाल राहुल जी आपसे ही मेरा है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का जो भांडाफोड़ हुआ है, इससे पहले भी ड्रग्स मामले के कई ऐसे खुलासे हुए, कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ड्रग फैक्ट्री संचालित हो रही है, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बिल्कुल खतरनाक है और कहीं ना कहीं कांग्रेस सही भी बोल रही है। लेकिन एक सवाल यह है कि जिस तरीके से अभी फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ और ड्रग्स मामले में जो भी पिछले दिनों जो आरोपी पकड़ाए हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, तो सरकार ने ही कार्रवाई की है, तब जाकर ही ये खुलासा हुआ है। तो फिर कांग्रेस का ये कहना कि यहां पर सरकार में माफिया पनप रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? राहुल जी। सरकार के चलते अपराध बढ़ जाए और फिर हम एकाएक कहें कि देखो पुलिस वाले कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अपराधियों को पकड़ रहे हैं, तो सरकार का काम अपराध रोकना है या अपराध नहीं होने देना है? पहले तो सरकार तय कर ले। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार है साहब, अपराध तो होगा लेकिन हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं? ऐसा नहीं होता है। ये बड़ा संजीदा विषय है। आप देखिए, पूर्व में भी बड़ी खेप में यहाँ ड्रग्स पकड़ाया भोपाल में, अब फिर से भोपाल में ड्रग्स पकड़ाया है। वहां जो पानी का रिसाव हुआ है उससे जानवर मरे, बच्चे और लोग वहां बीमार हुए, वहां का वातावरण दूषित हुआ। ये सारी घटनाक्रम भोपाल के इर्द गिर्द हो रही है। समझने की बात यह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम की नाक के नीचे ड्रग कार्टेल पनप रहा है, प्रोस्टिट्यूशन का हब हो रहा है, बच्चियों को नशा देकर उनका बलात्कार किया जा रहा है, मानव तस्करी हो रही है। सब कहां हो रहा है? भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी। और सरकार क्या कह रही है कि हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं। आप एक महिला है और संभवतः भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता जुड़ी है, मुझे बताया गया, मैं देख नहीं पा रहा हूं, वो भी महिला है। महिला अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो नशा होता है। सरकार कह रही नशे से दूरी है जरूरी, और भोपाल शहर में अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि महिला अस्पताल के बगल में परिधि में 100 मीटर की परिधि में आप दारू की दुकान खुलवा रहे हो। आप संजीदा नहीं हो साहब। पहले आपको समस्या को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, सरकार में चूक है, इस प्रकार के जो माफिया है वो हमारी सरकार में पनप रहे हैं, हम जांच करके कड़ी कार्रवाई करेंगे। कह देने से कैसे इतने सालों में तो नहीं बनते। आपकी 20 वर्षों से ज्यादा सरकार मध्य प्रदेश में है, एक के बाद एक जो खुलासे होते जा रहे हैं, हर प्रकार का माफिया पनप रहा है। आखिर कैसी अराजकता? और तब एंकर महोदय, जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री है। ठीक है, चलिए आपने जो जवाब दिया, मेरा सवाल अब मंजरी जी आपसे है। जिस तरीके से जो मैंने सबसे पहले यही शब्द इस्तेमाल किया था कि लगातार ड्रग्स के मामले सामने और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बिल्कुल गलत है, तो जब सरकार यहाँ पर नशा मुक्ति अभियान चला रही है, कांग्रेस के द्वारा सबसे पहला यही बयान था कि नशे से दूरी है जरूरी करके अगर ये अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में देखें तो बीते दिनों आपने भी देखा मंजरी जी, लगातार यहाँ पर ड्रग्स के मामले सामने आ रहे, लगातार नशे के मामले सामने आ रहे, और जो अभी यहाँ पर राहुल जी ने कहा है, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या आप जवाब देना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, लगातार जो माफिया है उनके खिलाफ जो है सरकार जो है वो सख्त कार्रवाई कर रही है, किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार ये चाहती है कि हमारा प्रदेश जो है वो नशा मुक्त हो, हमारा जो युवा है वो नशे से मुक्त हो, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो सुरक्षित हो। तो यहाँ किसी भी तरीके के माफिया को कोई संरक्षण नहीं दिया जाता। वहीं यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं, राहुल जी जो कह रहे थे कि
अपराध होने ना दिया जाए, अपराध को पकड़ा जाए। तो मैं आपको ये बता दूं कि अपराध जो होते हैं वो सोची समझी साजिश के तहत होते हैं, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये वर्षों से हो रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में नशा जो आता, नशे का जो ड्रग्स वगैरह की जो सप्लाई होती थी वो राजस्थान और पंजाब से होती थी, और सरकार किसकी थी वहां? पंजाब में अभी तो आपकी है, उसके पहले कांग्रेस की थी, और राजस्थान में भी अभी बीजेपी की है, उसके पहले कांग्रेस की थी। तो लगातार कई वर्षों से, और सबसे ज्यादा तो आप ही रहे हैं, और आपने इनको पालने पोसने का काम किया है। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी लगातार हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार उनको पकड़ने का काम कर रहे हैं। यदि हमें ऐसा कुछ करना होता तो जैसे आप अपनी सरकार में गुंडा राज पनपाते थे, लोगों को संरक्षण देते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, तो हम क्यों उजागर करते? हम भी संरक्षण देते। भाई हमारी नीयत साफ है कि किसी भी तरीके का अपराध हो, किसी भी तरीके का अपराधी हो, कितनी भी पहुंच वाला हो, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको बख्शेंगे नहीं, उनके खिलाफ जाएगी। और लगातार उसी तारतम्य में हम ये काम कर रहे हैं। जब हम मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की जब हमने बात की है तो निश्चित तौर पर उसके तहत कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए इस तरीके से ये जो वर्षों से, दशकों से, 50 सालों से मध्य प्रदेश के अंदर पनप रहे थे और उनको संरक्षण दिया गया था, उनको हम धीरे धीरे करके खत्म करते जा रहे हैं। आप बताइए, जो 70 सालों से जो लोग बस गए, जो 70 सालों से अपराध में घुस गए, उनको धीरे धीरे करके समाप्त किया जा सकता है? एक दिन में तो समाप्त हो नहीं सकता है। मतलब ये कि अपराधियों को पहले से ही संरक्षण दिया जा रहा था, पर अब जो सरकार है उन अपराधियों को खात्मे की तरफ ले जा रही है। राहुल जी, जैसा कि आपने सुना, इसी पर जवाब चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी सरकार थी उस पर ही सवाल खड़े किए गए हैं। अब देखिए कितने अचरज की बात है, उन्होंने दो बातें कही। किसकी सरकार की? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में ये जो ड्रग कार्टेल पकड़ाया है, ये चारों जगह किसकी सरकार है? इनकी सरकार। एक दूसरा वो कह रही है कि इनके दौर में पनपता था, आज हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो साहब 20 साल से सरकार मध्य प्रदेश की आपकी है, आपकी पार्टी की है। 20 साल पहले कोई पनपा होगा, उसको पकड़ने में आपको 20 साल लग गए, ये आपकी कर्मण्यता है मंत्री जी? क्या कहना चाह रही हो आप टीवी पे बैठ के? बहन बेटियों की असमत इज्जत लुट रही है भोपाल शहर में, क्लब में, बड़े बड़े फार्म हाउसों पे उन्हें नशा देकर उनका शोषण किया जा रहा है। उस नशे के खिलाफ अगर विपक्ष ये कह रहा है कि आपकी सरकार ड्रग्स को रोकने में विफल है, देखिए एक के बाद एक प्रकरण आ रहे हैं, तो आप कह रही हो 20 साल पहले कुछ होता था उसके कारण आज हम तक। क्या कहना चाह रहे हो? कोई तथ्य है, कोई लॉजिक है? आपसे सीधा सवाल है, आपकी सरकार में लगातार ड्रग्स माफिया पनप रहा है, लगातार पॉर्न इंडस्ट्री पनप रही है, लगातार मानव तस्करी पनप रही है। किसकी? बच्चियों की। मंजरी जी, आप एक महिला है, संवेदनशीलता थोड़ी दिखाइए। आरोप लगाने के लिए विपक्ष मिला है। 20 साल पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, उसको पकड़ के बैठे हो, लेकिन 20 साल से लगातार अपनी सरकार लेके बैठे हो, ये ड्रग्स पनप रहा है। आपको ये दिख नहीं रहा है? आपके 4 राज्यों में सरकार है, वहां ड्रग्स पनप रहा है, बाहर की पुलिस आके यहाँ कार्रवाई कर रही है। ये तो हाल है मध्य प्रदेश की पुलिस का कि भोपाल में सीएम जहाँ रहता है, मंत्री जहाँ रहते हैं, विधानसभा जहाँ है, वहां नाक के नीचे ये सब पनप रहा है, जबकि डीजीपी बैठता है और बाहर से पुलिस आती है यहाँ कार्रवाई करती है। मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है सरकार में। लेकिन हाँ, विपक्ष 20 साल पहले ऐसा करता था, 20 साल से, तो 20 साल से क्या बुनियाद छीन रहे हो सरकार में कि अपराध खत्म नहीं कर पाए? 20 साल से अराजकता फैली हुई है। आज मध्य प्रदेश जंगल राज बन गया। मंजरी जी, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में अव्वल है, कुपोषण में अव्वल है। मंजरी जी, देखिए जिस तरीके से राहुल जी यहाँ पर जो जवाब दे रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल अब यही आता है कि आखिर सरकार यहाँ पर, मोहन सरकार के मतलब भोपाल की अगर बात करें, राजधानी की अगर बात करें, तो राजधानी में ही इतना बड़ा सिंडिकेट पकड़ाया है। सबसे बड़ा सवाल देखिए, कांग्रेस तो यहाँ पर निशाना उठा रही है, ठीक है, लेकिन जनता भी अब ये सवाल, जनता के मन में भी अब ये सवाल है कि आखिर राजधानी में ही क्यों? क्योंकि देखिए मोहन यादव की सरकार है, तो अगर भोपाल में ही ये सारी चीजें हो रही है, तो ये सिंडिकेट कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है? कितने युवाओं की जिंदगी इसमें खराब हो सकती है? मंजरी जी। नहीं, देखिए जनता ये देख रही है कि लगातार अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्त होकर कार्रवाई कर रही है और समझ रही है। जनता काफी समझदार हो चुकी है। कांग्रेस तो भ्रम और झूठ फैलाने का काम हमेशा से करती है, लेकिन जनता के बीच जब मैं बैठती हूँ, युवाओं के बीच जब मैं बैठती हूँ, तब मुझे ये सब चीजें समझ में आती है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सही काम कर रही है। इनकी जब सरकार आई थी, इन्होंने तो महिलाओं के लिए अहाते खोल दिए थे, हमने तो अहाते बंद करने का काम किया है। अभी से नहीं, हम लगातार 20 वर्षों से इसके लगातार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसके परिणाम भी सकारात्मक आ रहे हैं। पहले ये पर्दे के पीछे छुपे रहते थे क्योंकि सरकार का
क्षण प्राप्त था। आप देखिए ना, हमारी सरकार के ऊपर ये प्रश्न उठा पा रहे हैं, हम ही तो उजागर कर रहे हैं। ये तो छिपाते थे, ये तो गुंडों को पालते थे, और इनके टाइम तो आप थाने एक अच्छे परिवार का व्यक्ति अपनी अगर उसके साथ कोई घटना घटित हो जाए तो वो थाने नहीं जा पाता था, क्योंकि वहां का रवैया इतना खराब होता था। वहां के जो पुलिस वाले होते थे वो जो विक्टिम होता था उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगते थे। लेकिन वो जंगल राज खत्म करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज महिलाओं की सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, अरे ये लव जिहाद आपके टाइम पनपा, धीरे धीरे खत्म करने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप तो लव जिहाद मानने तैयार नहीं थे, आपके नेता तो कहते थे ये प्रेम प्रसंग है। भारतीय जनता पार्टी तो फालतू में ये भ्रम फैलाती है, झूठ बोलती है, लेकिन फिर तो कोर्ट ने इसको लव जिहाद नाम दे दिया, तब भी आप मानने को मतलब अगर ड्रग्स को लेकर जो सवाल कांग्रेस उठा रही है वो भी एक भ्रम फैलाने का काम है। राहुल जी, अगर जिस तरीके से आप अभी कांग्रेस से जो सवाल है, नहीं हुई मैडम, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं। हमारे मध्य प्रदेश जो है वो देश का हृदय कहा जाता है। चारों तरफ से सीमाएं अन्य राज्यों से जुड़ी हुई हैं। और देखिए बहुत बड़ा, देखिए पहले तो उड़ता पंजाब इनके शासनकाल में था, सबसे ज्यादा कहाँ ड्रग्स पाया जाता था और वहां से सप्लाई होता था मध्य प्रदेश में या अन्य राज्यों में। राजस्थान में इनकी सरकार थी, सबसे ज्यादा वहां ड्रग्स होता था, वहां से कहाँ सप्लाई होता था? अन्य राज्य में। ये मुंबई की बात कर रहे हैं, मुंबई में इसके पहले किसकी सरकार थी? दूसरी बात, सरकार की बात वहां मुंबई में इसलिए नहीं आती, इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगी हुई है, इंटरनेशनल लोग वहां से कनेक्ट है, इतना बड़ा मुंबई है, तो निश्चित तौर पर वहां अपराध, अगर इनके टाइम में अगर अपराध नहीं था तो फिर पुलिस की जरूरत ही नहीं थी, इनके टाइम तो रामराज था। ऐसी बातें करते हैं। अरे हमने तो चाहे सेना हो चाहे पुलिस हो, उनके हमने हाथ बांधने का काम नहीं किया, हमने उनसे कहा सख्त कार्रवाई करिए, हमने उनके हाथ खुले छोड़े हैं। इनके टाइम तो पुलिस के और सेना के हाथ बांध दिए जाते थे। यदि सैनिकों के ऊपर पत्थर फेंक रहे तो बोलते थे इनको जवाब मत दीजिए। राहुल जी जवाब देना चाहते हैं। सेना के ऊपर पत्थर फेंकने की एक घटना भी सामने नहीं आती है, क्यों? उसका कारण है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार काम कर रही है, अपराध के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। राहुल जी जवाब दीजिए। देखिए सीधी सी बात है, भोपाल में ड्रग्स का तस्कर, महिलाओं का शोषण करता, मछली माफिया, ड्रग माफिया, वो मछली परिवार किसका करीबी? विश्वास सारंग कौन है? इनकी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। और ये बताइए कौन पढ़ पा रहा है ड्रग्स? बीच में मत बोलना मंत्री जी आप, मैं बिल्कुल नहीं बोला। ये बहन बेटियों की असमत का सवाल है, ये युवाओं के भविष्य का सवाल। आप कह रही हो इंटरनेशनल बॉर्डर, बम्बई में अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती, समुद्र लगता है बम्बई में। कौन सी दुनिया में रहते हो? भारत कनेक्शन देख रही हुआ, ऐसी बातें कर रहे हो। इंटरनेशनल कनेक्शन तो अब निकला है, अब निकला है इस ड्रग कार्टेल में इंटरनेशनल कनेक्शन निकला है। मंत्री जी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए आपको। आप लाइव टीवी डिबेट में बैठ के कुछ भी बके जा रही हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ड्रग्स पकड़ाया आपकी सरकार ने, कार्रवाई आपकी सरकार ने। आप तो वो बंदर हो रहे हो जंगल का कि एक शेर के सब तंग आ जाते हैं और कहते हैं साहब वो नया चुनाव करा है, बंदर को बना देते हैं राजा, और बकरी को पकड़ के जब शेर ले जाता है तो वो कहते हैं साहब हमारी बकरी को ले गए, तो वो कहते हैं इस डाल से उस डाल, उससे डाल से उस डाल कूदता। कहता है मेरी प्रयास में कोई कमी नहीं है, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं है। ऐसे ही काम करते हो, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, युवाओं का भविष्य अंधकार में है। आप तो ये बताइए, आप भोपाल शहर में मंदिरों के पास, अस्पतालों के पास, पॉलिटेक्निक के पास, महिला अस्पतालों के पास तक आपने जो शराब के ठेके खुलवाए, बंद कराओ ना मंत्री जी जाके बताओ। महिला भोपाल में ही करा दो, चलो मान जाऊंगा। टीवी में बैठ के कुछ भी बोलने से क्या होता है? तथ्य है 10 नंबर चले जाइए, पॉलिटेक्निक चौराहे चले जाइए। हमारा टाइम छोड़िए मंजरी जी, 20 साल से सरकार है आपकी, झुनझुन बजा रहे हो क्या? मंजरे बजा रहे हो क्या 20 साल से? जो आप सरकार लेके बैठे हो, आपको जरा भी लज्जा नहीं आ रही है कि टीवी डिबेट चल रहा है ड्रग्स पे, महिलाओं की इज्जत पे, और आप कह रहे हो आपकी सरकार, तो इस्तीफा दे दो। राहुल जी तकलीफ आपको यही हो रही है मुख्यमंत्री के कि तौर पे जितने अपराधी ले लो पकड़ाए इस्तीफा जा रहे हैं मोहन वो यादव से कांग्रेस से गृह मंत्री के कहीं तौर ना पे। कहीं कनेक्ट है, कांग्रेस किसी के बात की नेताओं से स्वीकृति नहीं है। किसान डंडे खा रहा है, लट लगट पड़ रहा है उसपे खाद के लिए, आपको भी खाद की कमी नहीं है। महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, आपके लोग गुजराम राज्य चल रहा है, आपके नेताओं के संरक्षण में ड्रग्स पनप रहा है, आपको कुछ नहीं किया। केवल यहाँ बैठ के काव करने से काम नहीं चलता है, जनता देख रही है। उन्हीं युवाओं में जिनमें आप बैठती हो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलिए ठीक है, विफल हो चुकी ठीक है है, राहुल जी। आपका प्रशासन विफल है। देखिए राहुल जी, यहाँ पर मंजरी जी ने ये साफ कहा है कि अगर यहाँ पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही होती तो ये खुलासा भी नहीं होता। तो एक छोटा सा सवाल यही है, देखिए आप जो अपनी बात रख रहे हैं ठीक है, लेकिन एक ये भी सवाल है कि अगर सरकार यहाँ पर वाकई में अगर कार्रवाई नहीं कर रही है तो ये सारे खुलासे कैसे हो रहे हैं? अगर सरकार यहाँ पर सवाल उठा रही है, ठीक है बताइए। मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए क्या होता है,
थानों में घुस के पुलिस की वर्दी फाड़ी जाए, पुलिस को गोली मारी जाए, ये सारी चीजें घटनाक्रम हो, प्रशासनिक अराजकता का माहौल हो, और इसके बाद आप ये कहो कि साहब हमसे संभाला नहीं जा रहा, लेकिन हाँ प्रयास में कोई कमी नहीं, आपसे नहीं संभाला जा रहा है। गृह मंत्री के तौर पे मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरी तरह से विफल है। पुलिस असुरक्षित, महिलाएं असुरक्षित, बच्चे असुरक्षित, ड्रग्स का माफिया बढ़ रहा है, और आप ये कह रहे हो कि ये सब पनप रहा है, उसको छोड़ो, ये देखो कि हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है। अरे भाई, हमें वो बंदर नहीं चाहिए जो एक डाल से दूसरे डाल उतरता है, हमें वो असली इंसान चाहिए जो कार्रवाई करे। कार्रवाई का मतलब क्या होता है? सरकार का कोई भय नहीं है असामाजिक तत्वों में, सरकार का कोई भय नहीं है ड्रग्स माफिया में। कैसी सरकार है जिसका कोई भय ही नहीं है लोगों में? अपराधियों में जब सरकार का भय खत्म हो जाए तो प्रशासनिक निरंकुशता है या कर्मण्यता है मुख्यमंत्री और पूरी सरकार की, जिनको इन्हें स्वीकारोक्ति देनी चाहिए। ठीक है मंजरी जी। राहुल जी, अभी तक जितने भी ड्रग्स माफिया पकड़ाए हैं और जितने भी लफ्जिहात के लोग पकड़ाए हैं, अपराधी पकड़ाए हैं, उनमें से अधिकतर कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेताओं से। अरे वो मछली आपके गजब कर रहे हो आप मंजरी जी, वो शरीफ मछली, उसका पूरा परिवार आपके विश्वास सारंग से जुड़ा है। अरे चुनाव में गाड़ियां देता था वो आपको, क्या कह रहे हो आप टीवी पे बैठ के? आपके सारे लोग, पूरे लोग आपके खनन माफिया, रेप माफिया, ड्रग्स माफिया, ह्यूमन तस्करी, मानव तस्करी, कैसी बात कर रहे हो आप? जवाब देने दीजिए राहुल जी, देखिए जनता भी जवाब जानना चाहती है, जनता भी जवाब जानना चाहती है, जवाब देने दीजिए। आपके आप तो कह दो शरीफ मछली से विश्वास सारंग का कोई संबंध नहीं है, कहो आप लाइव टीवी डिबेट में, कहो आप टीवी डिबेट में कोई संबंध नहीं है, कहो आप टीवी डिबेट में। मैंने तो आपकी हर बात का जवाब दिया, मैंने तो आपकी हर बात का जवाब दिया। मैं तो आपसे साफ कह रहा हूँ, आप टीवी डिबेट में कहो कि शरीफ मछली के परिवार से कोई संबंध नहीं विश्वास सारंग का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? गृह मंत्री है मंत्री जी, उनकी नाक के नीचे भोपाल में ये सब पनप रहा है, और आप उसके लिए भी कांग्रेस को रोज दे। अच्छा ड्रामा किया भारतीय जनता पार्टी ने, खुद की कर्मण्यता और अयोग्यता पे पर्दा डालने के लिए, हर चीज के लिए विपक्ष को कटघरे में डालते। आप, मेरा सीधा सवाल है मंजरी जी, 20 साल से सरकार के बावजूद भोपाल की परिधि में देखिए राहुल जी और मंजरी जी, जनता नहीं समझ पाएगी, जनता को जो जवाब चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अपने बच्चे की शादी मुस्लिम से करी, रामलाल जी ने आपके समय के जो नेता है उन्होंने अपने मुस्लिम परिवार में अपने बच्चे की शादी करी, ये कौन लफ्जियात में नहीं है? लफ्जियात के प्रणेता तो भारतीय जनता पार्टी और संघ का नेता है, जिसे आप लफ्जियात कहती हो। उसके बारे में अरे काय का कंसेशन, आप चेक कर लो कि क्या कंसेशन और क्या नहीं है। लाल के शादी अपनी बच्ची की शादी मुसलमान से कराए चलेगा, रामलाल जी अपनी बच्ची की शादी मुसलमान से कराएगा, ये देखिए कोई नहीं बोल रहा है। आप सत्य से भागते हैं, मामला ड्रग्स का आया, आपको लफ्जियात चाहिए, राहुल जी देखिए, लेकिन आप गलती नहीं मानोगे। देखिए राहुल जी, यहाँ पर मंजरी जी को जवाब देने दीजिए। आप के साथ धोखा कर रहे हो आप लोग। नेता सबसे बड़ा अपराधी है, वो मछली से जुड़ा हुआ है। अरे यार, इंदौर का जो मंजरी जी आदमी आपकी सरकार में कैसी बातें कर रहे हैं? धूप जिहाद होते हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलते हैं। आप बताइए ना, आज के जमाने में क्यों जगह जगह मजारें खड़ी हो गई, क्यों? आपके जमाने में हुआ नहीं ये सब? ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आपने किसको संरक्षण दिया, उसका जवाब दीजिए। राहुल जी जवाब नहीं देते बन रहा है, देखिए राहुल जी और मंजरी जी, जवाब नहीं देते। देखिए जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ड्रग मामले पर, आप अपने नेताओं का जवाब नहीं दे रही हो, लाल कृष्ण आडवाणी का जवाब नहीं दे रही हो, रामलाल जी का जवाब नहीं दे रही हो। ये ऐसे थोड़ी होता है कि प्रणेता खुद हो, बीज बोया हिंदुस्तान में आपने, आपके नेता शादी करने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को आप लफ्जियात मंजरी जी देखिए, यहाँ पर ड्रग मामले पर हम खाए तो गुलाब जामुन है, दूसरा खाए तो जहर। नहीं, काहे का आडवाणी जी के ऊपर आप क्या बोल रहे हैं? थोड़ी होता है जी, पूरे देश को मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए आप ये काम करते हो। अगर कोई शादी ब्याह सवाल है, आपकी सरकार में ड्रग्स कैसे बनता है, सवाल का जवाब दीजिए। किसके संरक्षण में भोपाल के इर्द गिर्द ऐसा ड्रग्स जिससे आने वाली पीढ़ियों को खतरा पनप रहा है? जवाब दीजिए, सीधा सवाल है। बच्चियों का शोषण करता आपका विश्वास सारंग से मिला हुआ है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उन्हें ब्रोथल में धकेला जा रहा है। चलिए ठीक है राहुल जी और मंजरी जी, समय का भी अभाव है, ये देखिए हम ड्रग्स मामले पर बात कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके, देखिए मंजरी जी आप इस बात का कांग्रेस को जवाब दे दीजिए। मंजरी जी और राहुल जी देखिए, मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहती हूँ, हमें जनता को जवाब देना है। मंजरी जी देखिए, यहाँ पर ड्रग मामले की बात हो रही है, आप कांग्रेस को ये जवाब दे दीजिए, सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है और किस तरीके से इस पूरे मामले को खत्म किया जाएगा। मंजरी जी आपको जवाब देना है, राहुल जी मंजरी जी का जवाब सुन लीजिएगा। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, आपके सामने है, इनको तो कुछ पता ही नहीं था।
ये कहाँ सोए रहते जब सरकार कार्रवाई करती तो सरकार पर क्वेश्चन उठाने। अगर आप 20 साल से सो रहे थे क्या? आप भी जनप्रतिनिधि है, आप भी तो आप 20 साल से सो रहे थे। मुख्यमंत्री के तौर पे शिवराज सिंह की आयोग थे, मुख्यमंत्री के तौर पे उमाजी आयोग थी, जब सरकार कार्रवाई करती है तो आप निकल के जाते हो। मुख्यमंत्री के तौर पे आपके मोहन यादव आयोग थे। राहुल जी लगातार बीच में बोलने लगे, क्यों बोल रहे हो बीच में? जब सरकार कार्रवाई करती है तो आप क्वेश्चन उठाने आ जाते हो। उसके पहले क्या आप सोए रहते हैं? उसके पहले क्या आप सोए रहते हैं? आप अपनी सरकार का बताओ ना, बार-बार विपक्ष के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे कांग्रेस के नेता सोए रहते हैं, एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते। चलिए ठीक है, मंत्री जी सरकार आप ठीक है देखिए मंत्री जी और राहुल जी देखिए, ड्रग अवैध फैक्ट्री का पूरा मामला था। देखिए जिस तरीके से सरकार यहाँ पर काम कर रही है तभी शायद यहाँ पर इतना बड़ा खुलासा हुआ है। कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं, लेकिन देखना होगा सरकार के इस पूरे मामले पर किस तरीके से बड़ी कार्रवाई होती है। फिलहाल हमारे साथ बनने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए भोपाल में अवैध ड्रग फैक्ट्री का बड़ा खुलासा हुआ है, जिस पर अब सियासत भी गर्मा चुकी है, लेकिन देखना होगा कि सियासत किस ओर जाती है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास चर्चा यानी कि नशे पर लगाम कब पर, फिलहाल इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।